हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम हमारा जो नया चैप्टर है वो रिकन्सिलिएशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने जो आपको लास्ट वीडियोस में चैप्टर समझाया था, आई होप आपको समझ आया है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स के चैप्टर हैं जो मोस्टली फिनिश हैं। ठीक है जी, इसमें से एक क्वेश्चन चैप्टर आपका मैंने स्किप किया है, जो है कोस्ट शीट स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर है, और मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो एग्जाम्स में सम नहीं आते हैं। ठीक है जी, तो ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस फिनिश है, देन हम थ्योरी पे जाएंगे अपनी। और गाइज, अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने वहाँ पे आपके लिए एक पेज क्रिएट किया है स्पेशली ऑल हेल्प के नाम से, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो आप मुझसे वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है हमारा रिकन्सिलिएशन चैप्टर। तो इसका पहले मैं आपको एक फुल फ्लेज सम करवाऊंगी, जैसे कि मैं हर वीडियो में हर चैप्टर स्टार्ट करती हूँ एक फुल फ्लेज सम पहले करवाती हूँ कि आपको बेसिकली पता चल जाए कि हम इस पूरी चैप्टर में करने क्या वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट सम है यही है हमारा स्टार्टिंग का पहले वाला, जो हम कहते हैं हथियार, जिसको यूज़ करके हम पूरे चैप्टर को कवर अप कर जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सम है इसी से हम स्टार्टअप करेंगे, तो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन करिएगा तभी ये समझ आएगा। ठीक है जी, ये है हमारा बेसिकली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर रिकन्सिलिएशन का। फर्स्ट सम है हमारा 2008 अप्रैल का। इसके आपको बेसिकली करना क्या होता है, देखिए मैं इतनी एक्सपर्ट थी कि मैंने यहीं पे सम को सॉल्व कर दिया है, तो सोचिए कितना इजी चैप्टर हो जाएगा अगर आपको ये समझ आ जाए तो। ठीक है, आप बेसिकली बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली। पहले इसमें आपको क्या बनाना होता है, एक फाइनल अकाउंट। मोस्टली सम्स में आपको बना बनाया मिल जाएगा, काफ़ी सम्स हैं, ये देखिए इसमें बना हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट, इसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। मोस्टली सम्स होते हैं हमें बनाना पड़ता है, इसमें भी बना हुआ है। तो ये पहला सम जो हमें मिला है इसमें बनाना पड़ रहा है, और मैंने जैसे आपको बताया पहला सम हमारा फुल फ्लैज होएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम वही पकड़ेंगे जिसमें बनाने वाला होएगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइनल अकाउंट बनाना। इसमें बेसिकली अगर आप देखें, ध्यान दें, फाइनल अकाउंट आपको बना बनाया ही आया हुआ है, बस इसको इन्होंने नाम नहीं दिया और एक आधी आइटम इधर उधर की है जो आपको कंफ्यूजिंग करेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लाइन वाइज चीज़ें देखिए, ये सारी टू वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ भी बाय वाली साइड नहीं होता। बाय वाली लीगल चार्जेज हैं जो, ये भी टू वाली साइड होते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो बाय वाली साइड हैं वो डिविडेंड अगर कोई रिसीव हुआ, इनकम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कोई भी एक्सपेंस है वो इधर और कोई भी इनकम है वो इधर। तो इधर अगर हम देखें चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं, ये इधर आने थे। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव, ये हमारी इनकम थी, इधर ही रहेगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, सेल इधर ही रहती है, क्लोजिंग स्टॉक्स तो इधर होते ही हैं, ये भी एक्सपेंस है, बैड डेट भी एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो हमें बेसिकली दिख रहा है कि हमें बनी बनाई है, बट हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मतलब सेटिंग करनी है इसकी। देखो पहले मैं यहाँ पे बेसिकली हमारा डायरेक्ट मटेरियल जो जो दे रखा है मैं वही फटाफट डाल रही हूँ। 2,50,000 मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। ठीक है गाइज, देखिए गाइस, मैंने जैसे जैसे आपको बताया था मैंने वैसे वैसे हर आइटम डाल दी है। जैसे कि ये सारी चीज़ें तो मैंने इधर ही डाली हैं। इधर जो लीगल चार्जेस थे मुझे दिख रहा था कि ये एक्सपेंसेस हैं, तो मैंने इनको भी इधर डाल दिया। बाकी जो ये सारे थे ये मेरे को पता चल रहा है कि इनकम है, तो मैंने इधर डाल दी। अब मैं बेसिकली इनको प्लस माइनस करूँगी और मेरा नेट लॉस निकल आएगा। ठीक है, आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली जो सिंपल है, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो ये मेरा आएगा 14,95,000। ठीक है जी, और इधर मेरा निकलेगा नेट लॉस जो कि है मेरा 5,35,000। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा था, लीगल चार्जेस इधर करने थे, बाकी मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन कर ली थी। तो इतने इजी सम्स होते हैं, आपको इसमें कुछ करना नहीं होता। पहले आपने ये बना लिया, बेसिकली आपको समझना है बस, और आपका सम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक फाइनल अकाउंट बना लिया। ठीक है जी, अब इसके बाद हमें इसमें क्या बनानी होती है, एक बनानी होती है इसमें हमें कॉस्ट शीट। ठीक है जी, देन उन दोनों को हमें कंपेयर करना होता है एक तरह से, आपको समझाऊंगी कैसे। पहले हमने रिकन्सिलिएशन बना लिया, अब हम इस पेज को कर देते हैं साइड। अब हम बनाएंगे हमारी कॉस्ट शीट, जो कि कैसे बनेगी आगे देखते हैं। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है सम की।
ठीक है। ये देखो कॉस्ट अकाउंट रिवील के लिए हमें सब कुछ गिवन है, तो हमने उठाना है और अपनी कॉस्ट शीट अब हम बनाएंगे। वो तो हम बना सकते हैं ना, मटेरियल सब गिवन है, हमें दिख रहा है क्या क्या डालना है। अब देखो कॉस्ट शीट में हम क्या क्या डालते हैं। पहले दे रखा है हमें डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000 का, हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है, डायरेक्ट मटेरियल, देन क्या आता है डायरेक्ट वेजेस। अगर तो कोई चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है तो हम यहीं से लिखेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं गिवन तो हम पीछे फाइनल अकाउंट से लेंगे। डायरेक्ट वेजेस मटेरियल डाल दिया, वेजेस नहीं गिवन तो यहाँ पे वेजेस गिवन थे 1 लाख के, तो मैं वेजेस यहाँ से लिखूंगी। हमें प्रॉपर कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है जी। देन डायरेक्ट वेजेस हमें कितने के गिवन है 1 लाख, जो चीज़ तो मुझे वहाँ पे बोली गई है मैं वहीं से लूँगी। ये मेरी आ गई प्राइम कॉस्ट 3,80,000, ठीक है, कॉस्ट शीट की। उसके बाद हमारी क्या आते हैं फैक्ट्री। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे फैक्ट्री गिवन है दूसरे नंबर पे, देखो तो मैं फैक्ट्री यहीं से लूँगी। फैक्ट्री क्या बोला है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट है उसके ऊपर 20% लगाना है आपने। प्राइम कॉस्ट कितनी आई 3,80,000, 3,80,000, इसके ऊपर मेरे को लगाना है 20%, मैंने लगाया 76,000 आ गई मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। इसके बाद मेरी निकल आती है वर्क कॉस्ट, इसको मैं ऐड कर दूंगी 3,80,000 में, तो मेरी निकल आएगी वर्क कॉस्ट, ठीक है जी। 4,56,000 हमने ऐड ऑन कर दिया, हमारी ये निकल आई वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम क्या डालते हैं, हमारे ऑफिस बोल रहा है 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, अब जैसे हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है जी। बोला है 3 पर यूनिट, ठीक है। अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है पर यूनिट का, इसको मैं निकालने के लिए आपको नीचे बता रही हूँ। इसमें क्या करना होता है, हमें देखो सब में ना यूनिट्स गिवन होंगे पीछे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी यूनिट्स लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है। अगर ऐसे केसेस हो ना तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी सेल प्लस क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स हमेशा माइनस होते हैं बट इसमें प्लस, माइनस ओपनिंग यूनिट्स, इसको निकाल करने से हमारे प्रोडक्शन के जो यूनिट्स होते हैं वो निकल आते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर देखें हमें सेल यूनिट गिवन है 1,20,000, ठीक है, प्लस क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है, ये रहे क्लोजिंग यूनिट्स 40,000। ओपनिंग साइड में देखो इधर होते हैं ओपनिंग के यूनिट्स, कोई यूनिट्स गिवन नहीं है, मतलब ओपनिंग नहीं गिवन तो ओपनिंग नील, तो हमारे इसको ऐड किया तो हमारे कितने प्रोडक्शन के यूनिट्स निकला है 1,60,000, ठीक है जी। हमने यूनिट्स निकाल लिए। अब हम देख रहे हैं इसने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमने 3 रुपीज़ था प्रोडक्शन के यूनिट निकाल लिया 1,60,000, तो हम 1,60,000 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो हमारे कितने आ गए 4,80,000, ठीक है जी। ये हमारे निकला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। हमारे आगे 9,36,000 ये हमारे निकल आए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे हमें कौन से यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है, ठीक है जी। अगर हमें ओपनिंग गिवन होते तो हमने ओपनिंग स्टॉक भी निकालना था, वो मैं आपको सिखा देती, बट यहाँ पे अकेले क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का होता है वो तो निकालना ही निकालना है, ठीक है जी। अब हमें ये तो नहीं पता, देखो ओपनिंग यूनिट प्रोडक्शन कितने की हुई थी, इतने की, क्लोजिंग यूनिट्स हमें दे रखे हैं, ओपनिंग कितने थे भाई, हमें ये तो निकालने है ना। अब हम यहाँ पे क्लोजिंग यूनिट्स निकालेंगे जो हमें गिवन है। देखो क्लोजिंग स्टॉक डालना होता है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद, हम जो डालते हैं ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 9,36,000 डिवाइड बाय हमारे टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं 1,60,000 मल्टीप्लाई हमारे जो टोटल वो यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के, क्लोजिंग स्टॉक के हमारे कितने यूनिट्स हैं 40,000 यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के, ठीक है जी। 40,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पे डल जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नहीं जी ये गलत हो गया, एक चीज़ हमने ये डाली नहीं, देखो वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने बोला था जो चीज़ हमें वहाँ से नहीं मिलेगी हम यहाँ से लेंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस हम डालते होते हैं ना हमारे इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं डाला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 80,000 जो हम यहाँ पे कॉस्ट शीट में डालते होते हैं, ठीक है जी। तो इसको हमें माइनस करके ही लेके चलना है, 4,56,000 माइनस 80,000 किया तो प्लस 4,80,000 कर दिया, तो हमारी टोटल वैल्यू आएगी 8,56,000। नहीं ये गलत है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ, रुको। हाँ जी गाइज 8,56,000 आई थी जो वैल्यू हमारी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारी यहाँ पे वैल्यू आई
8,56,000। तो मैं यहाँ पे 8,56,000 से आगे सम को सॉल्व करूँगी। 8,56,000 आ गई जी वैल्यू। 8,56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई किया मैंने 40,000 तो मेरा आ गया 2,14,000। ठीक है जी, ये मेरा आया क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस। इसको मैं कर दूंगी माइनस, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो हमारा नीचे बैलेंस आ गया 6,42,000। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं 4 पर यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट सोल्ड हुए हैं उसके ऊपर 4 पर यूनिट। ठीक है जी, सेलिंग है, ठीक है, 4 रुपीज़ पर यूनिट बोल रहा है। यूनिट सोल्ड कितने हुए थे, सेल देखनी है, सेल ठीक है, 1,20,000 यूनिट्स। तो 4 मल्टीप्लाई 1,20,000 अगर हम करें तो हमारा आएगा 4,80,000। ठीक है जी, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 11,22,000 जो कि है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद हमें हमारी सेल देखनी है, कितनी गिवन है वो तो हम इधर से ही देखेंगे, हमें आगे नहीं गिवन। सेल कितने की गिवन है, 7 लाख की। देन इसको हम कर देंगे माइनस और हमारा निकल आएगा प्रॉफिट जो है 4,22,000 का, सॉरी लॉस निकलेगा हमारा यहाँ पे 4,22,000 का। ठीक है जी, ये हमने बना ली हमारी कॉस्ट शीट भी। देन इसके बाद हमें ना इसको कंपेयर करना होता है इन दोनों को। एक हो गया हमारा रिकन्सिलेशन, एक हो गई हमारी कॉस्ट शीट। इन दोनों को कंपेयर करके हम हमारी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ये हमारा फाइनल अकाउंट है, सॉरी, और ये है हमारी कॉस्ट शीट। इन दोनों को कंपेयर करके हम रिकन्सिलेशन की स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, अब हम हमारी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये है हमने यहाँ पे लिख लिया हमारा रिकन्सिलेशन अकाउंट। ठीक है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दी हमने एक लाइन। याद रखिएगा इसमें करना क्या होता है, मैं वो पहले आपको समझा दूँ। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या करना होता है, हमें लेने होते हैं चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है कॉस्ट शीट का। ठीक है जी, पहले मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ। जो हमारा कॉस्ट शीट में क्या है, लॉस एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है जी, चाहे अगर प्रॉफिट आता तो मैं प्रॉफिट लिखती। ठीक है, लॉस एज पर कॉस्ट शीट हमारा कितना आया है 4,22,000। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लूँगी 4,22,000। अगर ये प्रॉफिट आता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट अपना लिख लेती कि मेरा प्रॉफिट आया एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है जी, इसमें क्या करना होता है, जो हमारा कॉस्ट शीट का आंसर आया है इसको हमें रिकन्सिलेशन के आंसर के इक्वल लाना होता है। मैंने सम स्टार्ट किया है मेरे कॉस्ट शीट के लॉस के साथ, ये ख़त्म कहाँ पे होएगा, जो मेरा फाइनल अकाउंट का लॉस है ये आएगा आंसर, तो मेरा सम ख़त्म हो जाएगा। अब ये कहाँ कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हम करेंगे थोड़ा सा जादू और ये आंसर आ जाएगा, देखेंगे समझेंगे। ठीक है जी, अब हमने लाइन वाइज यहाँ से देखना है, इसको एक्चुअली कंपेयर करना है, इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ शीट को, आपको कंपेयर करना इजी रहे। पहले हम देखेंगे हमारा डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000, ये है 2,50,000। बात ध्यान से सुनना, अगर हमारे एक्सपेंसेस, ये हमारे होते हैं एक्सपेंसेस, ये होती है हमारी इनकम। ठीक है जी, तो अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अगर हमें खर्चे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जितने खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट तो कम होता ही जाएगा ना। और अगर हमारे हो रहे हैं खर्चे कम, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है जी, खर्चे ज़्यादा हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। और अगर हमारे खर्चे हैं कम तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे अप्लाई हुआ, ये आपको याद रखना है। एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट कम, और एक्सपेंसेस अगर कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा। ठीक है, ये है हमारी एक्सपेंसेस के लिए। और इनकम वाली साइड क्या होता है कि अगर हमारे इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा। ठीक है जी, इनकम कम है तो प्रॉफिट भी कम। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे, कम है तो कम कर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये आपको समझ आया। उसके बाद अब हमने इसको कंपेयर करना है। देखो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे है 2,80,000 का, यहाँ पे है 2,50,000 का। ठीक है, जब हमने कंपेयर करना है पहले तो ऐसे अमाउंट्स में हमने देखना है फाइनल अकाउंट को। फाइनल अकाउंट में है कम है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस है, ज़्यादा है या कम है। 2,80,000 है कॉस्ट शीट में, 2,50,000 है फाइनल अकाउंट में। तो हमारे फाइनल अकाउंट का एक्सपेंसेस क्या है, कम है। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस कम है तो हमारा प्रॉफिट क्या होएगा, ज़्यादा। तो मतलब क्या होएगा, ऐड
कितने का डिफरेंस है दोनों में, 2,50,000 माइनस 2,80,000, 330,000 का जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल का है डिफरेंस है 30,000 का। ठीक है जी। अब ये होने क्या थे, अगर हमारे एक्सपेंसेस कम है, फाइनल अकाउंट को देखना है, फाइनल अकाउंट में खर्चा कम है ना, इसमें ज़्यादा था 2,80,000, इसमें कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हमें यहाँ पे ज़्यादा होया होगा। तो ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, तो ज़्यादा है प्लस, तो मतलब ये होना है हमारा प्लस, तो ये प्लस ही होएगा, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो लाइन लिखनी है वो हमने कोशीट के बेसिस पे लिखनी होती है। हमने कंपेयर करके बेसिस पहले इस पे देखे कि ज़्यादा है या कम है। ठीक है। उसके बाद हमने क्योंकि स्टार्टिंग कोशीट के प्रॉफिट या लॉस से की है ना, तो लाइन जो यहाँ पे लिखेंगे वो कोशीट के बेसिस पे लिखेंगे। अब देखो कोशीट में क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटीरियल इज ओवर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ओवर वैल्यू इन कोशीट। अगर कोशीट में कम होता तो ये पहली बात तो माइनस होना था। तो दूसरी बात ये क्या है कि अगर हम कोशीट में कम होता तो हमने यहाँ पे लिखना था अंडर वैल्यू। अब कोशीट में ज़्यादा है तो डायरेक्ट मटेरियल इज ओवर वैल्यू इन कोशीट, लिखना हमने कोशीट के बेसिस पे ही है, ओवर वैल्यू इन कोशीट। बट ये प्लस माइनस के साइंस हैं, ये फाइनल अकाउंट के बेसिस पे लगते हैं। ठीक है। हमने 2 अकाउंट बना कर लिए। पहले हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम हमारी वेजेस को कंपेयर करें तो 1 लाख एंड 1 लाख इक्वल है, छोड़ दो। उसके बाद हम हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंपेयर करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 3,80,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 76,000। इसमें फाइनल अकाउंट में कम है या ज़्यादा है एक्सपेंसेस। अगर हम फाइनल अकाउंट के एक्सपेंसेस देखें तो फाइनल अकाउंट के हमारे एक्सपेंसेस हैं ज़्यादा है ना, 3,80,000 है, इधर 76,000 है, तो 3,80,000 ज़्यादा है। तो फाइनल अकाउंट में हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट क्या होएगा, कम। अगर प्रॉफिट कम है, कम माइनस, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो क्या होएगा, अब माइनस, प्लस माइनस का साइन फाइनल अकाउंट के बेसिस पे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3,80,000 माइनस 76,000 अगर आप करें तो आएगा 3,04,000। ठीक है जी। 3,04,000 आएगा हमारा जो डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे जो है अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है माइनस होना है, तो माइनस का साइन आएगा, इसी वजह से मैंने इसको रखा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कम है, मतलब ये कोशीट में अंडर वैल्यू है, ओवर होता है ज़्यादा, अंडर होता है कम, अंडर वैल्यू है, इज अंडर वैल्यू इन कोशीट, अंडर वैल्यू इन कोशीट। ठीक है जी। हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर वैल्यू इन कोशीट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन करें। अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड तक कंपेयर कर लिया। उसके बाद क्या है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो यहाँ पे भी थे। ठीक है जी। 80,000 से 80,000 कंपेयर तो कंप्लीट 0। ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है यहाँ पे 4,80,000 के, यहाँ पे है 2,50,000 के। यहाँ पे कम है या ज़्यादा, देखो यहाँ पे है 2,50,000, यहाँ पे है 4,80,000। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कम है, 2 लाख कम होते हैं, 4 लाख ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर कम है, प्रॉफिट डाउन। ठीक है जी। अगर हमारे एक्सपेंसेस डाउन तो प्रॉफिट इंक्रीज, खर्चे कम करेंगे तो ऑब्वियस है इनकम ज़्यादा होएगी। ठीक है जी। प्रॉफिट इंक्रीज। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मुझे पता चल गया, वो प्लस होएगा। ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्लस का साइन डाल लूँगी, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब 2,50,000 में से मैं 4,80,000 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, देखो 2,30,000। तो मुझे पता है मेरे को इसको क्या करना है, ऐड, तो मैं ऐसे ही लिख दूँगी 2,30,000। ठीक है जी। अब मेरे को ऐड करना है। अब इसमें वैल्यू लाइन कौन सी लिखनी है, इसमें देखना है। कोशीट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो मतलब क्या हो गया जी, ओवर वैल्यू इन कोशीट, ओवर मतलब ज़्यादा वैल्यू इन कोशीट। ठीक है जी। हमने अब ये भी लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग बैलेंस 2,14,000। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक देखना है हमने। क्लोजिंग स्टॉक किधर ज़्यादा है,
इधर वाली साइड का मैंने कुछ और ही बताया था ना, इधर तो था कि एक्सपेंसेस ज़्यादा प्रॉफिट कम, एक्सपेंसेस कम प्रॉफिट ज़्यादा। इधर क्या था, इनकम ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही कर देना है, प्लस ही कर देना, अगर कम है तो कम ही कर देना, माइनस कर देना। अब देखो इसमें फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कम है कि ज़्यादा, यहाँ है 2,14,000 का, यहाँ है 1,20,000 का। कम है, कम है तो कम है तो हमें कम ही करना है। हम यहाँ पे डालेंगे माइनस का साइन, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1,20,000 है, उधर है 2,14,000, ठीक है जी, उधर है 2,14,000, तो मैंने माइनस किया, मेरा डिफरेंस आया 94,000 का, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे दिख गया मैंने माइनस का साइन डाला है, तो मैं 94,000 माइनस में रखूँगी पहले तो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें क्या था, ज़्यादा था या कम था, ज़्यादा था, तो क्या लिखूँगी मैं, ओवर वैल्यू इन कोशीट, ओवर वैल्यू इन कोशीट, ठीक है जी। ध्यान से समझना ये सम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी, आपको मज़े आएंगे करने में बाद में। कोशीट क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देन क्या है यहाँ पे हमारे सेलिंग, सेलिंग यहाँ पे है 4,80,000 के, यहाँ पे भी है 4,80,000 के। देखो सेलिंग एंड ओवरहेड्स, तो 80,000 के, यहाँ पे भी 4,80,000 के, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, लॉस सेल कुछ नहीं है, ये नहीं कंपेयर करना। अब आ जाओ, इसको हमने कंप्लीट कर दिया ना, कोशीट को लाइन वाइज चले हम, जो जो था हमने कंपेयर कर दिया। अब आ जाओ इस पे, हमने डायरेक्ट मटेरियल देखा, वेजेस देखे, फैक्ट्री देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव देखे, ये देखे, ठीक है। हमने ये 2-3 नहीं देखे। उसके बाद इधर आ जाओ, हमने सेल देखी, सेल लास्ट में डली थी, 7 लाख से 7 लाख कट हो गई। क्लोजिंग स्टॉक देखा, वर्क इन प्रोग्रेस देखा, ठीक है, मतलब ये 2 इसमें से नहीं देखे हमने, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, अगर कोई चीज़ है जो फाइनल अकाउंट में है और कोशीट में नहीं है, फाइनल अकाउंट में ये खर्चा है, कोशीट में नहीं है, फाइनल अकाउंट में खर्चा एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चा बड़ा, फाइनल अकाउंट में ही है, खर्चा बड़ा, तो प्रॉफिट क्या हुआ, कम, प्रॉफिट क्या हुआ, कम। तो यहाँ पे क्या डलेगा भाई, माइनस का साइन, जो मेरे के पहले क्या है, बैड डेट्स, दूसरे माइनस के साइन पे क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरे पे क्या है, लीगल चार्जेस। देखो ये तीनों चीज़ें सिर्फ फाइनल अकाउंट में है, कोशीट में नहीं है, मतलब खर्चा बड़ा, कोशीट में तो कुछ भी नहीं है, कोशीट में मतलब कम है, ठीक है ही नहीं, एक तरह से जीरो है तो कम ही हुआ, इसमें ज़्यादा है ना खर्चा, तो अगर एक्सपेंसेस इसमें ज़्यादा है तो इसमें प्रॉफिट कम ही होएगा हमें, तो मतलब हमने माइनस का साइन, इसकी वैल्यूज़ उसमें है ही नहीं, कोशीट में तो कंपेयर तो करनी ही नहीं है, एज इट इज़ उठा के लिख देंगे। 20,000 की माइनस, देन 10,000 की माइनस, देन 5,000 की माइनस, ठीक है जी। इसकी कोई लाइन नहीं लिखेंगे साथ में, क्योंकि ये कोशीट में है ही नहीं। अगर आपको लिखनी भी है तो कोशीट में क्या है, अंडर वैल्यू, क्योंकि ओवर तो है नहीं, ज़्यादा इसी में है, अंडर वैल्यू आप लिख सकते हो कोशीट, ठीक है जी, अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। अब उसके बाद आती है इन 2 स्टेटमेंट्स की बारी, जो हमने अभी तक कंसीडर नहीं की। अब ये दोनों इसमें है, ठीक है, इनकम है, इसमें है, कोशीट में नहीं है। इधर वाली साइड क्या होता है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको बढ़ा देना है, कम है तो कम कर देना। अब ये दोनों इधर है, मतलब ज़्यादा है क्योंकि कोशीट में नहीं है, अगर कोशीट में नहीं है तो हम इधर ही है, अब हम इसको बढ़ा देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड, दोनों ऐड होएंगे, डायरेक्ट डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है जी, दोनों होएंगी ऐड, एक है 50,000, एक है 10,000।